Praise God, everyone. This is the 12th day of completing my Bible in 30 days, and it's really a joyful thing to be in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सच में एक आनंद की बात है। उसके वचन को पढ़ना सच में एक बहुत ही आनंद की बात है। परमेश्वर का वचन जो जीवित और प्रबल है, जो कभी खाली नहीं लौटता, उस वचन से जब हम सीखते हैं और उसको हम जब पढ़ते हैं, वो हमारी आत्माओं में एक आनंद को देता है। हालेलुया। और जब कल एक वचन को मैं पढ़ रहा था, जो कि राजाओं की पुस्तक, पहले राजा की पुस्तक, उसके 3रे अध्याय में है। यहाँ पे सुलेमान परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करता है और परमेश्वर स्वप्न में जब उससे बात करता है, उससे पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, और वह कहता है 7वें वचन में, अगर हम देखेंगे 3रा अध्याय उसका 7वां वचन, और अब हे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को, वह अपने लिए कहता है, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। यहाँ पे सुलेमान कहता है कि मैं एक छोटा लड़का सा हूँ। ये नहीं कहता कि मैं तो छोटा बालक हूँ, क्योंकि उस समय सुलेमान एक राजा के रूप में जो है उसे चुन लिया गया होता है। वो राजा की गद्दी में होता है अपने पिता के स्थान पर, और वो कहता है कि मैं एक छोटे बालक के समान हूँ। हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे वो कहता है कि एक छोटे बालक के समान मैं हूँ और मैं बाहर भीतर आना जाना भी नहीं जानता। क्या है, हो सकता है कि एक राजा का बेटा जो बचपन से राजमहल में रहा हो, और उसका पिता जो एक इतना महान राजा है जो अपनी एक बड़ी प्रजा की अगुवाई कर रहा है, और उसका बेटा क्या अपनी प्रजा के सामने आना जाना वो नहीं जानता होगा। हम जब मैं कंपेयर कर रहा था इस बात को, हम देखते हैं कि अगर कोई एक बहुत ही रिच पर्सन है, एक अमीर आदमी है, या बहुत सी धन संपत्ति उसके पास है, एक लग्जरी लाइफ वो जी रहा है, तो उसके जीवन में भी अगर आप देखेंगे संसारिक रूप में, उसके जीवन में भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड होगा, और उसके बच्चों के जीवन में भी हो सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड होगा। तो वैसा हम सुलेमान के जीवन में नहीं देखते हैं। सुलेमान राजा यहाँ पे कहता है कि मैं तो एक छोटा बालक सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। एक अपने आप की वो तुलना करता है कि मैं तो एक छोटे परमेश्वर के सम्मुख, देखिए कितने नम्रता के साथ वह आता है, अपने आप को बिल्कुल एकदम हम्बल करता है और कहता है, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता पिता परमेश्वर, मैं बिल्कुल एक छोटे बालक के जैसा हूँ। और वहाँ पे परमेश्वर से वो उसके बाद क्या मांगता है, कहता है कि फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। देखिए सुलेमान यहाँ पे अपने आप को बिल्कुल नम्र और दीन करते हुए परमेश्वर से बुद्धि को मांगता है। वो कहता है कि प्रभु मुझे एक ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं आपकी प्रजा का न्याय कर सकूं, उनकी अगुवाई कर सकूं। वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है। और उसके मांगने से बढ़कर यहाँ पे जब मैं इस वचन को पढ़ा था, हमने ज़रूर बहुत बार सुना है कि सुलेमान जो है परमेश्वर से बुद्धि को मांगता है, पर वो किस एटीट्यूड के साथ परमेश्वर से बुद्धि को मांग रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि हाँ मैं एक बहुत बड़ा महान राजा हूँ प्रभु, और मैं जो सब कुछ कर सकता हूँ, और अब तू जो है मुझे बुद्धि दे। हालेलुया। वो ऐसा नहीं कहता है। वो कहता है कि प्रभु मैं तो बिल्कुल एक छोटे बालक सा हूँ और मुझे नहीं आता है कुछ, तो मुझे बुद्धि से आप संपूर्ण कर दीजिए। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं आपके प्रजा की अगुवाई करने वाला हो सकूँ, आपकी प्रजा को मैं आगे की और उनकी अगुवाई करूँ, उनका न्याय करूँ। और तो देखिए हमारे जीवन में भी हो सकता है कि परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया हो, और जब हम फिर परमेश्वर के पास जाए तो हम परमेश्वर से ऐसे रवैये के साथ ना जाए कि प्रभु मैं बिल्कुल सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ और मैं सब कुछ कर सकता, प्रभु आपके राज्य की मैं अगुवाई कर सकता हूँ, बस थोड़ी सी मदद और मुझे कर दीजिए। ऐसे नहीं कहना है। बिल्कुल अपने आप को नम्र करते हुए परमेश्वर के सामने अपने आप को एकदम शून्य करना है। परमेश्वर से कहना है, प्रभु जी मुझे और ज़्यादा आवश्यकता है, मुझे फिर से सिखाए, मुझे शून्य से शुरुआत मेरे जीवन में करिए। और बिल्कुल जितना ज़्यादा आप नम्र करेंगे परमेश्वर उतना ज़्यादा आपको उठाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जो है नम्र लोगों पे अपने अनुग्रह को दिखाता है। जो नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख चलते हैं, परमेश्वर अपने अनुग्रह को उन पे दिखाता है, और ज़्यादा अभिषेक परमेश्वर उन्हें देता है। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को दीन और नम्र करते हुए उसके साथ आप आगे की ओर बढ़े। परमेश्वर से ये ना कहे और अन्य लोगों के सामने भी अपने आप को ऐसे प्रस्तुत ना करें कि मैं बिल्कुल धर्मी हूँ, मैं बिल्कुल पाप रहित हूँ, और मैं बिल्कुल जो हूँ सब कुछ मैं जानता हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, और मेरे समान कोई नहीं है। ऐसे एटीट्यूड के साथ हम परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के सामने या अपने जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, ऐसे रवैये को हम लेके ना चले, बल्कि उससे
उत्तम ही है कि अपने आप को नम्र और दीन करते हुए मसीह यीशु के स्वभाव को हम प्रकट करने वाले हो सके। जैसा मसीह यीशु वचन कहता है कि हम उसकी चिट्ठी है, हम उसके प्रतिनिधि, हम एम्बेसडर है मसीह यीशु के, उसके राज्य के हम जो है राजदूत हैं। तो जब कोई हमें देखे तो ऐसा हो कि वह मसीह यीशु को पढ़ रहा है, जब कोई हमें देखे तो ऐसा हो कि परमेश्वर के राज्य को वह देख रहा है। हालेलुया। तो उसके समान हमारा जीवन होने पाए। जितना ज़्यादा अधिक हम अपने आप को नम्र करेंगे, जितना ज़्यादा अधिक अपने आप को हम परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, अपने आप को दीन करेंगे, परमेश्वर उतना ज़्यादा हमसे बोलेगा, बातचीत करेगा और हमें अपने राज्य में बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इस वचन के साथ मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको स्वस्थ, भला, चंगा और आनंदित रखे।